हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने जैसे थंबनेल देख लिया होगा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में एक पोस्ट है कैट में, जिसका जो ग्रेड पे है वो 4600 है और नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो इस ईयर अवेलेबल है हमारे पास वो 4 हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे कि क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहेगा, कैसी जॉब है, क्या प्रमोशंस हैं, कैसे क्या है क्या नहीं है, ये सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अनदर थिंग इज दैट कि लाइक मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर आप ट्राई करो कि इंडिविजुअल आप हर एक मिनिस्ट्री को, हर एक डिपार्टमेंट को आप एक बार कवर करो। तो थोड़ा टाइम कम है बट आई विल मेक श्योर कि मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कवर कर पाऊँ। तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ कैट ही कवर करूँगा। कैट के रिगार्डिंग मैं सारी चीज़ें आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो बेसिकली क्या होता है कि कैट है क्या, पहले आपको ये समझना होगा कि थोड़ा सा कैट के अंदर चीज़ें होती क्या हैं। कैट का क्या है कि 1985 में इसका गठन किया गया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि जैसे जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ सपोज करो किसी का सीनियरिटी का इशू है, किसी को प्रमोशन टाइम पे नहीं मिला, या उनकी सर्विस के रिगार्डिंग जितने भी इशू होते हैं, और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो अगर अपने डिपार्टमेंट में जाता है, अपने सीनियर्स के पास जाता है, या उसके डिपार्टमेंट में जो भी अलग कोई डिपार्टमेंट है या पोजीशन है जो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है और वो उसको कर नहीं पाती, तो उस केस में एम्प्लॉय कैट में अपना केस फाइल कर सकता है। ठीक है, जो केस फाइल करना होता है उसके लिए उसको जो है 6 सेट का एप्लीकेशन कंबाइन अटैच करके इंग्लिश या हिंदी किसी में भी वो उसको कैट में उसको अप्लाई करना होगा, जिसकी जो फीस होती है वो बड़ी मिनिमल सी फीस होती है, 50 रुपए की रसीद कटती है। ये उसका होता है। ये तो हो गया कि हमको कैसे क्या है। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइक जो स्पेशल कोर्ट है फॉर स्पेशल कोर्ट फॉर जो सेंट्रल के जो सर्विस होते हैं, स्पेशल कोर्ट फॉर सेंट्रल सर्विस मैटर्स। ठीक है, जो मतलब सेंट्रल सर्विस नहीं, अगर आप ये भी कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट है कैट। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं कि जो आपकी जो पोस्ट हैं 4 इसमें अवेलेबल हैं, जो वैकेंसीज हैं वो कहाँ कहाँ हो सकती हैं। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैट कैट की जो मेन बेंच है वो दिल्ली में है। कैट की जो प्रिंसिपल बेंच है वो आपकी दिल्ली में है। उसके अलावा कैट की 18 बेंच ऑल ओवर इंडिया हैं। उन 18 बेंच को मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे एक बेंच उसकी अहमदाबाद में है, उसके बाद उसकी एक बेंच यहाँ पे लखनऊ में है, प्रयागराज में है, बेंगलोर में है, चंडीगढ़ में है, गुवाहाटी में है, हैदराबाद में है, जबलपुर में है, जम्मू में है, जोधपुर में है, देन आपकी जयपुर में है, चेन्नई, मुंबई, पटना, श्रीनगर एंड कटक, कोलकाता, एर्नाकुलम। ठीक है, ये आपकी टोटल 18 बेंच हैं अपार्ट फ्रॉम जो प्रिंसिपल बेंच है दिल्ली वाली। अगर हम टोटल कर दें तो उसकी 19 बेंच हैं ऑल ओवर इंडिया। मतलब आप देख सकते हो कि ये जो मेनली बेंच है वहां है जहां जहां हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट की तो आई थिंक 25 बेंच है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी 18 है ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, जो ये 4 पोस्ट हैं ये अभी हमको नहीं पता है कि कहां पे हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको ये नहीं पता कि आपको प्रिंसिपल बेंच मिलेगी दिल्ली में या नहीं। वो या तो आप लोग पता कर सकते हो आरटीआई के थ्रू, या फिर आपको बाद में ही पता चलेगा कि कौन सी बेंच आपको अलॉट होती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी यहाँ इसके रिगार्डिंग बात। सेकेंडली जो मेन थिंग है वो ये है कि इसका जो ग्रेड पे है वो 4600 है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब सैलरी वाइज अगर देखें तो अच्छा है। अगर इसकी जो पोस्ट है ग्रेड सी की, बहुत अच्छी पोस्ट है। लेकिन अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैट में क्या होता है। कैट में जो आपको वर्क करना होगा वो वहां पे आपके रिटायर्ड जजेस होंगे और कुछ वर्किंग जजेस होंगे, दोनों होंगे। उनके साथ आपको उनको असिस्ट करना होगा। इसका वर्क क्या होगा कि जो ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो होंगी, ठीक है, जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसके टाइम पे आपको जो डिक्टेशन है वो आपको ट्रांसक्राइब करनी होगी।
वो सारी चीजें, मीटिंग्स हो रही हैं आपकी, ठीक है, उसके बाद स्पीचेज हैं, ये सब आपको करनी। तो इसके लिए मेन चीज ये है कि आपकी जो शॉर्ट हैंड है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपकी जो शॉर्ट हैंड अगर थोड़ी सी वो होगी तो वो वहां पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा सा चीजें पेज डब भी लेके चलनी है, आपको थोड़ा सा फास्ट भी करनी है और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, प्रिसाइजली होना चाहिए। ये हमारा थोड़ा सा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वर्कलोड की बात करें तो देखो, कैट में लेट सिटिंग्स होती हैं, क्योंकि उसमें काम होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है आपको, लेकिन इसका एडवांटेज ये हो सकता है कि अगर कैट सपोज करो अगर आपको होम टाउन में मिल जाता है आपके में, लाइक आपके होम टाउन या नियर बाई, सपोज आप अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, कोलकाता से, चंडीगढ़ से, और उसी स्पेसिफिक बेंच में अगर इसकी वैकेंसी है तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि 4600 का ग्रेड पे है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो दूसरा ये है कि इसमें सर प्रमोशंस कैसे होते हैं। तो जैसे आप अभी जाओगे, ठीक है, तो आप अभी जब लगोगे एज अ पीए, तो उसके बाद इसका जो दूसरा प्रमोशन होता है वो 6 से 7 साल उसमें लग जाते हैं, ठीक है। 6 से 7 साल बाद उसका, क्योंकि इसमें जो प्रमोशन होता है दो तरीके से होता है, 50% होगा आपका डिपार्टमेंटल, मतलब जो आप होंगे आप ही जाओगे, और 50% लोग जो आते हैं वो डेपुटेशन पे आते हैं, ठीक है। तो आप जब जाओगे, क्योंकि जब आप जाओगे तो यहाँ पे जो आपका दूसरा प्रमोशन होगा वो 6 से 7 साल बाद होगा, जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी का होगा, जिसका जो ग्रेड पे 4800 हो जाएगा। अब जब आपका 4800 होगा तो उसमें क्या है कि 4800 होने के 4 साल बाद आपका जो ग्रेड पे है वो आपका 5400 हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट प्रमोशन जो होगा, जो आपका प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का होगा, उसमें होता है कि आप 8 साल की रेगुलर सर्विस करें, 4 साल आप 4800 पर हैं और 4 साल आप 5400 पर हैं, देन आप एलिजिबल हो जाते हो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए, ठीक है, जिसका जो ग्रेड पे होता है वो 6600 होता है, 6600। जब आप प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाते हो उसके 5 से 6 साल बाद आपके चांसेज होते हैं कि आप सीनियर पीपीएस बन जाओ। लेकिन जो सीनियर पीपीएस होता है उसकी थोड़ी सी जो चांसेस होते हैं वो रेयर ही होते हैं, क्योंकि इसकी क्या बोलते हैं उसको, जो खाली जो अवेलेबिलिटी होती है पोस्ट की वो 1 या 2 ही होती है, वो भी कभी कभी होती है। जिसका जो ग्रेड पे होता है वो 7600 होगा, 7600। लेकिन इसमें जाने के लिए आप डेपुटेशन पे नहीं जाते, इसमें सिर्फ सीनियरिटी वाइज ही जाते हैं, मतलब जो आप इंटरनल होंगे आप वहीं तक जा पाओगे, वैसे आप नहीं जाते। बाकी जो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी है या प्राइवेट सेक्रेटरी है उसमें 50% डेपुटेशन और 50% डिपार्टमेंटल सीनियरिटी वाइज। ये आपका हो गया यहाँ पे, मतलब ऐसे इसके जो प्रमोशंस हैं। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करते हैं, इसके प्रमोशंस थोड़े से स्लो होते हैं एज कंपेयर टू अदर मिनिस्ट्रीज। जैसे सपोज करो आप डीओपीटी से कंपेयर करोगे या अदर किसी उसमें, तो उसमें डीओपीटी में थोड़े से प्रमोशंस होते हैं, थोड़े फास्ट होते हैं, इसमें थोड़े से प्रमोशन स्लो होते हैं, ये है। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। अच्छा, एक और चीज कि इसमें जो केसेस आते हैं वो मतलब कौन कौन लोग फाइल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जिसमें होता है आपका, अगर आप हाई कोर्ट का स्टाफ हो, आप सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ हो, या आप किसी आप कोई मिलिट्री पर्सन हो, ठीक है, क्योंकि मिलिट्री पर्सन के लिए जो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल है वो अलग होता है, तो आप लोग इसके अंडर नहीं आते। सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक्सेप्ट जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताए इनको छोड़ के बाकी सब इसके लिए अप्लाई कर, इसमें मतलब कैट में जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि मैंने इसमें सारी चीजें कवर कर दी होंगी स्पेसिफिक इसके रिगार्डिंग, और मैं जल्दी से बाकी जो अदर होंगे उन पे भी ट्राई करूंगा थोड़ा सा टाइम निकालने की, कि उन पे भी मैं बाकी बनाऊं, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अनदर थिंग इज दैट कि थोड़ा सा आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उससे क्या थोड़ा सा मोटिवेशन फील होता है आगे, और थोड़ा अच्छा लगता है। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इसमें भी दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जुड़ सकते हो। तो बाकी देखते हैं और भी अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।